नमस्कार साथियों, अगर आप भी भारत देश के मूल नागरिक हैं तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आप सभी देशवासियों के लिए खुशखबरी ये है कि अब आपको अपनी नागरिकता सिद्ध करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अगर बाई चांस आपसे कोई भी अधिकारी या कर्मचारी आके आपकी नागरिकता का सबूत आपसे मांगता है तो ऐसे में आपको क्या करना है, कौन सा दस्तावेज दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना है, उन सभी पर आज की इस वीडियो में बात होगी। तो वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आज आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों देखिए, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं मैंने सब कुछ ऑलरेडी नोट करके रखा हुआ है ताकि मेरे से कोई भी चीज़ छूटे ना। पूरी रिसर्च करने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि सटीक और सच्ची जानकारी मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। तो साथियों, नागरिकता की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ रही है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। नागरिकता किसी भी व्यक्ति की कानूनी पहचान है जो ये साबित करती है कि वह उस देश का स्थायी निवासी है जहाँ पर वो प्रेजेंट टाइम में रह रहा है। नागरिकता के आधार पर किसी व्यक्ति को अधिकार, दायित्व और सरकारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके संविधान यानी कि जो भारत देश का संविधान है उसका और नागरिकता का आपस में क्या रिलेशन है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 यानी कि जो अपना संविधान है भारत देश का, अगर आप उसका सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 11 के बीच में आप पढ़ते हो तो यहाँ पर आपको नागरिकता से रिलेटेड जो भी आपके सवाल होंगे उन सभी के जवाब आपको मिल जाएंगे। दूसरा आता है सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये बना था 1955 में और इसको बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, और संविधान में तो ये चीज़ दर्ज है। संविधान में इस अधिकतम जो अधिनियम है यानी कि 1955, इसके बारे में ये चीज़ लिखी हुई है कि हर वो व्यक्ति भारत देश का स्थायी निवासी माना जाएगा जिसका जन्म 1987 से पहले भारत में होगा। तो इसके बारे में आज हम आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको पूरी तरह से सेव करते हैं उनके बारे में भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए नागरिकता से जुड़े प्रमुख दस्तावेजों के बारे में। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जन्म प्रमाण पत्र ये आपकी नागरिकता का स्थायी प्रमाण है, क्योंकि इसमें आपके जन्म से रिलेटेड सभी चीज़ें दर्ज होती हैं, जन्म समय से लेकर के माता पिता के नाम तक। और अगर आपका जन्म वाकई भारत में हुआ है और आपने ये प्रमाण पत्र दिखा दिया तो कोई भी व्यक्ति आपको भारत देश से बाहर नहीं कर सकता और आपको आपके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता। तो जन्म प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा। इसके अलावा अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या बहुत सारी कोशिश कर ली आपने, आप सक्षम नहीं हो, आपके बस की बात नहीं है कि आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा पाओ, तो इस केस में आपको करना क्या है, आपको सिंपली पासपोर्ट बनवा लेना है। अगर आपको ज़रूरत है भविष्य में या फिर नहीं है तो उसको आप बनवा के फिर भी रख लीजिए, क्योंकि ये आगे चल के आपके जो भी चीज़ें होंगी, अगर भाई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो कुछ तो आपको बैकअप में लेके चलना ही पड़ेगा। तो पासपोर्ट आप बनवा लीजिए जितनी जल्दी हो पाए, क्योंकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा सेफ रखेगा। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र के बाद पासपोर्ट ही दूसरा ऐसा प्रमुख दस्तावेज है जो आपकी नागरिकता को प्रमाणित करेगा। ये चीज़ें हो गई। साथ ही साथ अगर आप आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर के सोच रहे हो कि भाई मेरे पास है तो हम भारत के नागरिक हैं, तो आप गलत हो, क्योंकि आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, ये तीनों ही आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, चुनाव आयोग ने भी कहा है और होम मिनिस्ट्री यानी कि जो गृह मंत्रालय है उनकी तरफ से भी बोला गया है। अब भाई नागरिकता का सबूत नहीं है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड ये केवल आपकी पहचान को ही सत्यापित करते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि 21 दिनों के भीतर, यानी अगर आपके घर में कोई बच्चा है, कोई न्यू बोर्न चाइल्ड है, तो उसको 21 दिन के भीतर उसका जन्म का आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, क्योंकि अगर आप ये 21 दिन बहुमूल्य होते हैं, अगर आपने ये खो दिए तो फिर उसको भी आगे चल के परेशान होना पड़ेगा आप लोग की तरह, और उसको भी जन्म प्रमाण पत्र के लिए भटकना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी, मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ क्लियर कर दी है कि भारत देश के किसी भी नागरिक को परेशान नहीं किया जाएगा, चाहे उसके पास नागरिकता का सबूत हो या ना हो। अगर वो दिखा रहा है तो ठीक है, नहीं दिखा रहा है तो कोई उसको फोर्स नहीं करेगा कि आप अपनी नागरिकता प्रूफ करिए। तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कह के वाकई काफ़ी ज़्यादा भारतीयों को खुश करा है। उसके अलावा डबल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता भारत में बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। भारत का संविधान दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता, यानी कोई व्यक्ति एक साथ भारत और किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं रख सकता। यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है, लाइक कनाडा, दुबई, अमेरिका, तो उसकी जो भारत की नागरिकता होगी वो ऑटोमेटिक ख़त्म कर दी जाएगी। नागरिकता से जुड़े कुछ कानून और धाराएं मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी हैं कि सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 11 के बीच में आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप चाहो तो यूट्यूब पर भी देख सकते हो, इसके बारे में आप गूगल पे भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा देखिए, अन्य और डॉक्यूमेंट हैं जो आपकी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं, जैसे कि आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि आपने
कितने तक पढ़ाई करी है आप ये भी दिखा सकते हो। अगर आपने 5वीं तक पढ़ी है तो 5वीं की मार्कशीट या फिर टीसी वगैरह आप दिखा सकते हो। उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस आप दिखा सकते हो, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये इसलिए आपको देना है कि आप कितने दिन से यहाँ पर रह रहे हो। इसके अलावा देखिए अन्य भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके जो पिताजी हैं उनका जन्म 1987 में से पहले हुआ है, या फिर माता जी हैं आपकी, उनका जन्म 1987 से पहले हुआ है, तो कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट आप दिखा दीजिए जो ये प्रूफ कर दे कि आपका जो भी पूर्वज हैं उनका जन्म 1987 से पहले हुआ है और वो भारत में ही रह रहे थे। तो इस केस में आप भी सेफ हो जाओगे भाई। अब देखिए मान लीजिए जैसे जो माता पिता हैं वो भारतीय हैं, तो सीधी सी बात है जब दोनों माता पिता भारतीय हैं तो बच्चा भी भारतीय ही होगा। ऐसा तो है नहीं माता जो उनकी माता जी हैं वो भारत के हैं, पिताजी हैं वो भारत के हैं, बच्चा अमेरिका में हो गया, ये तो हो नहीं सकता। अब वो चीज़ अलग है जब दोनों ही लेकर के जाएं उसको और सोचें, जैसे आजकल सेलिब्रिटीज़ करते हैं कि जैसे पेरेंट्स बनने वाले होते हैं बाहर चले जाते हैं, वहाँ पर बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भाई मिडिल क्लास आदमी तो कर नहीं सकता, तो बच्चा भारत में ही होता है। तो इसलिए रीज़न माना जाता है कि अगर जो माता पिता भारतीय हैं तो बच्चा भी भारतीय होगा। अगर आपके दादा दादी भारतीय हैं तो आप भी यहाँ पर भारतीय माने जाओगे, लेकिन उसका सबूत आपको देना पड़ेगा कि आप कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हो। आप जिस मकान में इस टाइम रह रहे हो अगर आप इसकी रजिस्ट्री दिखा सकते हो तो भी आप सेफ़ हो। तो मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सेफ़ हो। ऐसा नहीं कि जन्म प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपको भारत देश से बाहर कर दिया जाएगा। उसके अलावा भी कई सारे ऐसे रास्ते हैं, ठीक है, जिससे आप सेफ हो सकते हो। तो जो भी चीज़ें थी, जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी। मुझे पता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है समझाने की, लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो ज़रूर छूट गई होगी। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ छोड़ दी या आपके मन में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में नहीं दे पाया, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो साथियों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा वीडियो को खींचेंगे तो और भी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।